Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 14 अक्टूबर 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। कल पितृपक्ष की अमावस है, यानी कि कल के दिन पर नो मून है और ये नो मून बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोलर इक्लिप्स भी कल शाम से इफ़ेक्टेड होगा। ठीक है, तो कल के दिन पर आपको कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। और जिन्होंने पूरे श्राद्ध के 16 दिन में ना कोई तर्पण किया, ना अपने पूर्वजों के नाम पर कोई दान किया, तो कल के दिन पर आप अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध ज़रूर कीजिएगा, तर्पण ज़रूर कीजिएगा। किसी ब्राह्मण को खाना ज़रूर खिलाइएगा। अगर नहीं खिला सकते हैं तो अन्न का दान या फिर कपड़ों का दान या फिर दक्षिणा का दान आप ज़रूर किसी ज़रूरतमंद को कीजिएगा। इससे जो भी आपके पितृ होंगे वो ज़रूर तृप्त महसूस करेंगे और आपको अपना आशीर्वाद ज़रूर देंगे। ठीक है, तो कल की अमावस पर अपने पितरों के नाम का दान आपको ज़रूर करना है। अनाज का दान कर सकते हैं, आप कपड़ों का दान कर सकते हैं या दक्षिणा दान में दे सकते हैं। ठीक है, जब भी दक्षिणा देंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, उसमें 1 रुपए का सिक्का आपको नहीं लगाना है। मतलब अगर 100 रुपीज़ देना चाहते हैं तो 100 ही देंगे, 101 नहीं देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और कल के दिन पर अपने पितरों को याद करते हुए उनसे एक बार माफ़ी भी ज़रूर मांगिएगा कि जाने अनजाने अगर आपसे या आपके परिवार से कोई भी गलती हो गई है तो आपके पितृ आपको उस चीज़ के लिए क्षमा करें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और अगर आपको कोई पितृदोष लग रहा है तो उससे आपको बचाएं। ठीक है, तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये जो नो मून होने जा रहा है ये लिब्रा में होने जा रहा है, तो मूनोलॉजी से भी आज ज़रूर चेक करेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहेगा अगले 15 दिनों में इस नो मून का। सो एनर्जीज़ को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज़ कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ मोनोलॉजी से चेक करेंगे कि अगले 15 दिन इस नो मून का क्या इम्पैक्ट आपकी एनर्जीज पर होगा, आपकी लाइफ पर होगा। तो पहला कार्ड है यहाँ पर अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट इज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल का कार्ड है। फुल मून इन लिब्रा। ओके, द नेक्स्ट इज साउथ नोड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है, दैट इज न्यू मून इन पाइसेस। देन इज म्यूटेबल मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वैक्सिंग मून का कार्ड है। ओके, सो कल नो मून है जिसको हम न्यू मून भी बोलते हैं। तो कल से ज़िंदगी के किसी भी स्फीयर में आपकी नई शुरुआत हो सकती है। अगले 15 दिन में आपको अपनी लाइफ एक नए तरीके से उभरती हुई नज़र आएगी। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिससे आपको ये महसूस होगा कि ज़िंदगी के अंदर अब बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जिन चीज़ों को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर ली है लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो
यहाँ पर अगले 15 दिन की एनर्जीज में मैं ये बात बहुत क्लियरली पिक कर पा रही हूँ कि बहुत जल्दी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, आप जिस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हुए आए हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपकी पास्ट की चीज़ें हैं अगले 15 दिन में उन चीज़ों को लेट गो कीजिएगा, क्योंकि ये 15 दिन आपको आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। अगर आप पीछे वाली एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आगे आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो पास्ट है वो पास्ट है, उससे अपने फ्यूचर को इफेक्ट करने का मौका मत दीजिए। ये एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज अ विन विन आउटकम इज फोकस। जिस भी चीज़ के लिए मेहनत की है आपने उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर अभी तक आपकी शिकायत है डिवाइन से कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके साथ न्याय होने जा रहा है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ के अंदर एक अलग सा बैलेंस अब आप अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट का कार्ड है। अगले 15 डेज आपको मेडिटेशन करनी है, आपको मेडिटेशन से पीछे नहीं हटना है, और जो चीज़ें आपको मिल रही हैं डिवाइन को उस चीज़ के लिए थैंक यू कहना नहीं भूलना है। ठीक है, अपने आप को ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन का कार्ड है। जिन चीज़ों के बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें तो अब आपके लिए हो ही नहीं सकती हैं, तो अगले 15 दिन में आपको ये चीज़ पता लगेगी कि आपका नज़रिया गलत था। वो चीज़ें अभी भी आपके लिए मुमकिन हैं। ऐसा नहीं है जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि अब हो नहीं सकता है वो अब होगा ही नहीं। नहीं, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपकी लाइफ में जो डिले चल रही है, जो पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज हैं, अगले 15 दिन में वो एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, हर एक चीज़ में मोमेंटम आएगा। जो चीज़ें स्टक हैं आपकी लाइफ में वहाँ पर आप चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ बहुत क्लियरली देखेंगे। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज फ्रॉम मूनोलॉजी। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। तो ये नो मून एक नई शुरुआत को मार्क कर रहा है यहाँ पर। आइए अब हम जानते हैं कि कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए कल के दिन पर क्या गाइडेंस है, आइए जानते हैं। कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नो, इट इज नॉट येट टाइम। द नेक्स्ट इज लेट इट गो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ओपन योर हार्ट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चेंजेस कमिंग का कार्ड है। ओके, कल के दिन की एनर्जीज थोड़ी सी यहाँ पर मुझे हैवी नज़र आ रही हैं। हैवी एनर्जीज हैं कुछ, जिन एनर्जीज को संभाल पाना आपके लिए भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट रहने वाला है। कल के दिन पर वक्त के अंदर बदलाव नज़र आ रहा है। आपको खुद फील होगा कि आपके अराउंड कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो चेंजेस अभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बट ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये आपको अटकाव की स्थिति से बाहर निकालने के लिए हो रहे हैं। तो इसलिए गो विद द फ्लो की एनर्जीज को फॉलो कीजिएगा। और आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई चीज़ स्पीड से ख़त्म हो रही है या स्पीड से आगे बढ़ रही है तो उस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है,
आपको अगर कल किसी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सिर्फ़ इसलिए है ताकि आपका आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। कल से वक़्त में कोई परिवर्तन ज़रूर है। यहाँ पर थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है। आपके पास्ट के जो चैलेंजेस हैं, हो सकता है वो किसी फॉर्म में आपके सामने आए, और वो चैलेंजेस आपके सामने आए ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो आप फ़ील करें कि आप उसी तरीके की स्थिति में आकर अटक गए हैं। ये वक्त वो है जब आपको खुद को हील करना है, ठीक है? कल के दिन पर आपको पास्ट की चीज़ों से खुद को डिस्कनेक्ट करना है। कुछ पास्ट की ऐसी मेमोरीज हैं किसी पर्सन के साथ, जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीज़ें खराब हुई थी, तो हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ठीक है? अपने इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उन्हें लेट गो कीजिएगा, ताकि आप पहले से भी ज़्यादा मजबूत बन जाए। यहाँ पर द मून का कार्ड है। ऑब्वियसली नो मून है, तो मून की एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट करने वाली हैं। कल के दिन पर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा। ज़्यादा चीज़ों को लेकर इमोशनल मत होइएगा, उससे आपका ही नुकसान है। आपको बल्कि कल ये चीज़ें समझ आ सकती हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अननेसेसरली चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये एनर्जी है। मून जो नो मून होता है, वो वैसे ही हमारे जो इमोशंस हैं उनको एक ट्रिगर देता है। कल के दिन पर मैं आपको दावे से ये बात कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कल के दिन पर एटलीस्ट एक बार रो पड़ेंगे। उसका रीज़न ये है कि मून के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। अब जब नो मून होता है, तो हम इमोशनली काफ़ी ड्रेन्ड महसूस करते हैं, जैसे कि हमारे साथ ही गलत हो रहा है। ये अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न कल के दिन पर आपके साथ होता है, तो उस टाइम पर मेडिटेशन करनी है, अपने आप को काम में बिजी करने की कोशिश करनी है, बिकॉज ये नो मून का इफेक्ट है। यहाँ पर थ्री ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपके घर का कोई पर्सन आपको बहुत सही गाइडेंस दे सकता है। आपके करियर के अंदर आपको एक बूस्ट देखने के लिए मिलेगी। अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा। अपनी क्रिएटिविटी को अपने अंदर दबाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो कल पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप अपने टैलेंट्स को बहुत अच्छे से बाहर निकाल पाएंगे। कल के दिन पर क्वालिटी ऑफ वर्क पर फोकस कीजिएगा, क्वांटिटी ऑफ वर्क पर आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर अपनी सेंसिबिलिटी से आपको काम लेना है। कल के दिन पर आपको प्रैक्टिकल और क्रिएटिव दोनों एडवाइसेस मिलेंगी, और इन एडवाइसेस को आपको बहुत प्रिसाइजली फॉलो करना है, ठीक है? आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड देखनी है सिचुएशन की। और कल के दिन पर आप नर्चरिंग एनर्जीज में भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर अपने लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल रहेंगे। कोई भी डिसीजन बनाए सोच समझ कर बनाइएगा, ठीक है? दूसरों के प्रति आपका केयरिंग बिहेवियर रहेगा। अपनों के लिए कल आप वक्त निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी से आप दूसरों का दिल जीत लेंगे, ठीक है? ये एनर्जीज हैं। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी दोराहे की स्टेज पर आकर खड़े हो जाएंगे, मतलब किसी क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर आप अटक जाएंगे। कौन सा रास्ता आपको फॉलो करना है, ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आकर आप अटकते हैं, वहाँ पर अपने दिल की आवाज़ को सुनिएगा, ठीक है? और बहुत सोच समझ के आपको एक्शंस लेने हैं, चॉइसेस बनानी है। आपके कुछ जो रिलेशनशिप हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन उन रिलेशनशिप्स में भी आपको ये फील होगा कि सामने वाला पर्सन आपसे डिमांड ज़्यादा कर रहा है। तो अगर आपका मन कहता है कि अभी आपको रुक जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो अपने दिल की आवाज़ को डेफिनेटली आपको सुनना है। यहाँ पर टू ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। डिसीजन मेकिंग आपके लिए उतनी आसान नहीं होगी,
ठीक है, आप दूसरों को तो ये शो करेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ सही है, लेकिन अंदर किसी न किसी कश्मकश के बीच में आप फँसे रहेंगे। जब सवाल ये उठता है कि आपको अपने डिज़ायर्स के बारे में सोचना चाहिए या दूसरों की डिज़ायर्स के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, तो अपने डिज़ायर्स के ऊपर आपको फ़ोकस करना है। और कल के दिन पर किसी की दी हुई चीज़ आपको नहीं खानी है और स्पेशली मीठे का सेवन किसी के हाथों से नहीं करना है। कल के दिन पर डार्क एनर्जी होने का पूरा मतलब कल के दिन पर डार्क एनर्जी होने के पूरे चांसेस हैं आपके ऊपर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा हाई नहीं रहने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आप फंस गए हैं, आप अपनी लाइफ में अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, ईश्वर आपको नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपको गेन करना है। ठीक है, कल के दिन पर आप अपने आप को बंधा हुआ अपनी वजह से महसूस करने वाले हैं। आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो ईश्वर आपको ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उस एनर्जी को अगर आप समझेंगे, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ के नए साइकिल की ओर मूव कर रहे हैं। कुछ चैलेंजेस आप फेस करेंगे, कुछ चैलेंजेस आपके रिलीव हो जाएँगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि अपना आपका इमोशनल टर्मॉइल ख़त्म हो रहा है। कल के दिन पर ट्रैवल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके चांसेस हैं। ओवरसीज़ से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती हैं। अपने पास्ट को लेट गो कीजिएगा और अपने हैप्पी टाइम्स की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये है कल के दिन की एनर्जीज़ आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, कल के दिन पर आपको कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। वो जो अपॉर्चुनिटी जिस टाइम की आप वेट कर रहे हैं, वो अभी नहीं आया है। तो बड़े-बड़े एक्शंस कल के दिन पर ही आपको नहीं लेने हैं। लेट इट गो का कार्ड है। कल के दिन पर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों को आप लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है? अपनी एनर्जीज़ को बचाने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी चीज़ को वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं या किसी पर्सन को अपनी लाइफ से दूर जाने नहीं दे रहे हैं, तो जाने दीजिएगा। हो सकता है कि उस पर्सन के जाने से आपकी लाइफ के अंदर कुछ बेटर चेंजेस आए। ठीक है, कल के दिन पर अपने दिल को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में लेकर आइएगा। कोई परफेक्ट नहीं होता है। अपने आप को जज करना बंद कर कीजिएगा और अपने हार्ट चक्रा के ऊपर आपको फोकस करना है। आपकी लाइफ के अंदर कल एक बदलाव आ रहा है, इस बदलाव को आप एक्सेप्ट कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही एक्साइटिंग सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अपनी लाइफ को आप चैलेंज की तरह मत लेकर चलिए। आपकी लाइफ के अंदर जो ये चेंज आ रहा है, इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन है सैटरडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। जो पितृपक्ष की अमावस के लिए उपाय बताया, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। आप प्लीज़ वहाँ सुन लीजिएगा जिन्होंने नहीं सुने हैं। ठीक है, कल का दिन जो सैटरडे का दिन है, आपको कल ब्लू ब्लैक कलर की चीज़ का दान करना है। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं। रिन साबुन होता है जो ब्लू कलर का, आप उसका दान कर सकते हैं। आप एक छाया पात्र का दान कर सकते हैं। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए और उसमें अपने रिफ्लेक्शन के साथ आई कांटेक्ट बनाकर आप उस तेल का दान कीजिए। या तो आप वो तेल जो आपके घर में शनि का दान लेने आते हैं उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो कल के दिन पर आप शनि मंदिर भी जा सकते हैं। जब आप शनि मंदिर जाएंगे तो 2 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की शिला है, वहाँ पर नॉर्मली हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। वहाँ पर आप छाया पात्र चढ़ाइए अपना, और आप उड़द की दाल वहाँ पर चढ़ा कर आ सकते हैं, काले तिल वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। हाथ जोड़कर नॉर्मली शनिदेव से आपको प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हो गए हैं, तो शनिदेव उसके लिए आपको क्षमा करें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ठीक है, शनि चालीसा पढ़ना चाहते हैं, शनिदेव का कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, मंदिर में करना चाहते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, घर पर करना चाहते हैं, घर पर कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पर शनिदेव की मूर्ति है, तो वहाँ पर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है। अपने घुटनों के बल बैठकर अपने सिर को झुकाकर
अपने हाथों को पीछे की ओर रखकर आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हो गए हैं तो शनिदेव आपको उसके लिए क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखें। ठीक है, ये प्रार्थना करने के बाद आप वहाँ पर उड़द की दाल, जो आपका छाया पात्र है, वो वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप शनिदेव कि कोई भी उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो मॉर्निंग के टाइम पर नहीं करना है, शाम के टाइम पर आपको करना है। जब सूर्यदेव ढल जाएंगे तब आपको ये उपाय करना है। कल के दिन पर जिन लोगों को साढ़े साती का इफेक्ट है, आप ब्लू ब्लैक कलर के कपड़े नहीं डालेंगे। बाकी लोग आप डाल सकते हैं। कल के दिन पर आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जला कर आइएगा। इससे एक तो शनिदेव की अगर कोई आपके ऊपर अलग सी दृष्टि है उसमें आपको फर्क मिलेगा। दूसरा, आपके पितर उससे भी खुश होते हैं। तीसरी बात यह है, आपका थ्रोट चक्र इससे ओपन होता है। अगर आप वहां पर दीपक जलाकर आते हैं तो मानसिक जो टेंशन्स हैं आपकी वो खत्म होती हैं। दीपक जलाकर डायरेक्टली वापस नहीं आना, थोड़ा टाइम वहां पर रुकना है और ऑक्सीजन को ग्रैब करना है। अगर आपके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, आपके घर में किसी ना किसी की हेल्थ हमेशा ही खराब रहती है, तो कल के दिन पर आप माता महाकाली के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए, एक जोड़ी लौंग की लेकर जाइए। ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिएगा कि माँ से मनन प्रार्थना कीजिएगा कि माँ अपना रक्षा कवच आपको और आपके परिवार को प्रदान करें। माँ अपनी कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनाए रखें। ठीक है, माँ अपना आशीर्वाद आपको ज़रूर प्रदान करेंगी। और जो आप एक जोड़ी लौंग लेकर जाएंगे, अगर माँ की मूर्ति कुछ इस तरह की है कि माँ की जीभ पर आप वो एक जोड़ी लौंग रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, इससे आपके घर के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। और अगर आप काली चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आपको मंदिर में ही पढ़नी है, आपको घर में काली चालीसा नहीं पढ़नी है, क्योंकि काली चालीसा के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है। कई लोग अपने घर में ही काली चालीसा पढ़ते हैं, उससे आपके घर में अलग अलग सी गतिविधियां होनी शुरू हो जाती हैं और उस एनर्जी को आप संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। कल के दिन पर आप अगर काली माँ के कोई मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, वो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।